नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। सर इस समय कॉल किया आपको, सॉरी। अभी मैंने देखा है, तब थोड़ा मैंने आपको कॉल किया। बताइए। सर हम लोग उत्तराखंड से हैं। हुँ, तो सर जैसे हम लोग बीएड हैं, तो क्या ये अगर समाप्त कर दिया जाएगा तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? क्या समाप्त कर दिया जाएगा? ये बीएड और डीएलएड तो खत्म कर दिया कह रहे हैं सब। बीएड और डीएलएड खत्म कर दिया गया मतलब? हमारे वहाँ जैसे बीएड है, 1-2 साल की वैलिडिटी और दी गई है उसमें। फिर उसके बाद इसे कोई वैलिड नहीं रहेगा। डिग्री वैलिड नहीं रहेगा या किसी भर्ती की बात कर रही हैं उसमें मान्य नहीं हाँ, रहेगा? भर्ती भर्ती में नहीं रहेगा। कौन सी भर्ती की बात कर रही हैं आप? प्राइमरी में। देखिए, पहले तो आपने जो बीएड किया है या किसी ने डीएलएड किया है, जी ये सिर्फ़ एक कोर्स है, ठीक है? जी जी और जब आपने ये कोर्स कर लिया या किसी ने ये कोर्स कर लिया, जी चाहे जिस भी संस्थान से किया हो, जहाँ से भी किया हो, जी वो कोर्स हमेशा वैलिड रहेगा, कोर्स इनवैलिड नहीं होगा कभी भी, ठीक है? जी जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई जो है कंप्यूटर सेंटर खोलता है कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, तो कोई खोल हुँ, सकता है, एक जगह ले लिया किराए पर हुँ, या अपना, वहाँ 2-4 कंप्यूटर रख लिए और पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चे आ रहे हैं, फीस ले रहा है, उनको सिखा रहा है। ये तो हो गया सिर्फ सिखाना, हुँ, ठीक है? अब वो उनको वो सर्टिफिकेट बाँटना चाहे, तो कंप्यूटर है हुँ, ही है, प्रिंटर एक खरीद हुँ, लेगा और सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है बना करके उस पर सब बच्चों का नाम लिख करके बस दे दिया करे कि हाँ इन्होंने ये कोर्स हमारे यहाँ इतने दिन पढ़ा, लेकिन वो हुँ, सर्टिफिकेट उन्होंने अपने पास से प्रिंट करके दिया। जी, अब उस सर्टिफिकेट को कोई ले जा करके किसी सरकारी भर्ती में लगाना चाहे तो क्या वो मान्य होगा? नहीं होगा। क्यों? हुँ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दिया है वो अपने पास से प्रिंट करके दे दिया है, वो सरकारी जो संस्थान बनाए गए हैं, जहाँ से मान्यता ली हुँ, जाती है, उनसे वो मान्यता अप्रूवल नहीं नहीं लिया, लिया। अपने पास से जी, प्रिंट करके दे दिया, इसलिए उसका कोई हुँ, वैलिडेशन नहीं है, वो वैलिडेट नहीं माना जाएगा, हुँ, वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर वही संस्था जहाँ से बच्चे ने किया है, जो संस्था बनाए गए हैं, जी, वहाँ से अप्रूवल ले ले, मान्यता ले ले, जी, जी। तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट हर जगह मान्य होगा, ठीक? नहीं, मैं किस चीज़ के बात लिए सुन कह रही लीजिए, हूँ मैं। कंप्लीट बात जी, पूरा समझ लीजिए। तो अब तो हो गया ये सर्टिफिकेट मान्य होगा। अब हुँ, जो सर्टिफिकेट वो ले करके जा रहा है, जो पढ़ाई हुँ, उसने किया, ट्रिपल सी किया हो, ओ लेवल किया हो, ए लेवल जो भी किया हो, कोई एक पढ़ाई उसने किया, उसका सर्टिफिकेट उसे मिल गया। जी, अब जब वो ले करके मार्केट में आएगा तो नौकरियाँ कई तरह की हैं, प्राइवेट है, गवर्नमेंट। तो प्राइवेट में भी अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग डिमांड होती है, जी, क्वालिफ़िकेशन की, हाँ, और सरकारी में भी। तो हाँ, हाँ, अलग-अलग पदों पर जहाँ-जहाँ जो डिमांड किया जाएगा ये वाला कोर्स, तो वो अलग नियम है और जो बंदा पढ़ाई करके गया है, वहाँ जो सर्टिफ़िकेट उसे दिया गया वो वैलिड है या नहीं वो अलग मैटर है। तो आपने बीएड किया या किसी ने डीएलएड किया, तो जिस भी कॉलेज से किया, वो कॉलेज कहीं न कहीं से अप्रूवल लिया होगा किसी यूनिवर्सिटी से या जहाँ से भी, उसके माध्यम से वो कोर्स कराया, तो वो जी, वैलिड है क्योंकि वो मान्यता ले करके कराए हैं, तो वो कभी इनवैलिड नहीं होने वाला। अब आप बात कर रही हैं सरकारी भर्ती में कि जी, जी, प्राइमरी के प्राइमरी शिक्षक सेक्टर। भर्ती में बीएड हुँ, फिलहाल नहीं लिया जा रहा। नहीं लिया जा रहा है। तो क्यों नहीं लिया जा रहा? लिया जा रहा था तो क्यों लिया जा रहा था? अगर आगे लिया जाएगा तो क्यों लिया जाएगा? इन चीज़ों को आप नहीं जान रही हैं, ना समझ रही हैं, ना पूरी जानकारी है। इसलिए जी, सारा कन्फ्यूजन है, ठीक है? तो जितने भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स बनाए गए हैं, जब वो कोर्स पहली बार बनाए गए, तो कुछ सोच करके बनाया गया कि ये किसके लिए होगा, इसको करने के बाद जो लोग किए होंगे, वो कहाँ के जी, शिक्षक बनेंगे। हुँ, तो जो हुँ, डीएलएड है, ये डिप्लोमा है, हाँ, डिप्लोमा है। ठीक है? डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हुँ, और बीएड जो है, बैचलर डिग्री है, जी, ठीक है? ये सामान्य सा डिफरेंस हो गया दोनों में। जो डीएलएड बनाया गया, उसमें जो सिलेबस रखा गया, वो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बनाया गया। उनको हाँ, पढ़ाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। हुँ, और बीएड का जब कोर्स बना था, तो वो बनाया गया था टीजीटी के लिए, यानी कि जो हाँ, हाई स्कूल में पढ़ाते हैं हाँ, हाई टीचर, स्कूल। हाई स्कूल टीचर के लिए बना था। हुँ, तो बीएड कोर्स बना ही नहीं था छोटे बच्चों के लिए, तो उसके सिलेबस में वो पाठ्यक्रम है ही नहीं।
कि छोटे बच्चों के लिए ट्रेंड किया जाए, लेकिन समय समय पर परिस्थितियां जैसी होती हैं उसको देखते हुए डिसीजन लेने पड़ते हैं। सन 2000 के आसपास अटल जी की सरकार थी, उस समय कुछ कारण से ये जो डीएलएड है इस पर रोक लग गया था 10 साल के लिए। अलग अलग हाँ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से चलता है, कहीं डीएलएड के नाम से है, कहीं बीटीसी के नाम से है, कहीं डीएड के भी नाम से है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो इन सब पर रोक लगा था 10 साल के लिए। अब जब 10 साल ये कोर्स चलेगा ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं जाएगा, तो क्या सारे स्कूल बंद कर दिए जाए, वहां टीचर की भर्ती ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका रास्ता ढूंढना था। तो उस वक्त रास्ता निकाला गया कि जितने भी बीएड वाले हैं इनको प्राइमरी टीचर बनाया जाए, और टीचर बनाने से पहले इनको एक अलग से 6 महीने की और ट्रेनिंग दे दी जाए छोटे बच्चों के लिए। हाँ, अभी ब्रिज कोर्स नाम है, लेकिन पहले जो नाम होता था वो था विशिष्ट बीटीसी। हाँ, विशिष्ट बीटीसी। तो उसमें क्या होता था कि बीएड वाला बंदा जब भी भर्ती आती थी प्रशिक्षु शिक्षक के नाम से आती थी, उसमें आवेदन करता था, आवेदन करने के बाद उसको नहीं मिलता था, उसको नौकरी नहीं मिलती थी, वो प्रशिक्षु शिक्षक बनता था और 3 महीने डाइट पर जाकर के ट्रेनिंग करता था। और फिर 3 महीने किसी स्कूल में जाकर के ट्रेनिंग होती थी, और फिर ये ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एग्जाम देता था, एग्जाम देकर के पास करेगा, उसके बाद वो शिक्षक बनाया जाता था। तो 10 साल तक ऐसे ही चला। ठीक है, लकी रहे वो पर्सन। अब लकी कह लीजिए या जो कह लीजिए, समय की जरूरत थी और ये हुआ। तो अटल जी की सरकार थी, उन्होंने ये रास्ता निकाला था। फिर 2009 की बात है, उस वक्त कांग्रेस थी केंद्र में, उन्होंने आरटी एक्ट लाया और उन्होंने जो है फिर से जब बीटीसी बहाल हुआ तो 2009 में टेट परीक्षा लागू हुआ, आरटी एक्ट के तहत बनाया गया, 2010 से लागू हुआ, 2011 से होने लगा। तो पहली बार बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक का जो टेट है उसमें मौका दिया कि भैया आप इस बार दे लो, इसके बाद हम फिर नहीं देंगे मौका, नहीं देंगे, यानी पहला और आखिरी मौका आपके लिए रहेगा, इसके बाद बीएड वालों को नहीं दिया जाएगा मौका। तो बीएड वालों ने 2011 में टेट परीक्षा दिया प्राइमरी वाला, उस वक्त जो लोग पास हुए, एक आध जो भर्ती आई उसमें उनको मौका मिला। उसके बाद फिर कांग्रेस ने पूरी तरह से बीएड वालों को बाहर कर दिया, प्राइमरी शिक्षा से, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, और तब से फिर बीएड वाले बाहर थे। फिर 2018 में केंद्र में जब बीजेपी थी, देखिए 2000 में भी अटल जी यानी बीजेपी थी, फिर 2018 में फिर केंद्र में जब बीजेपी आई तो 2014 में, लेकिन वो सारी चीजों को हाँ वो बदलना शुरू किए, और फिर 2018 में उन्होंने बीएड को प्राइमरी में हमेशा के लिए वैलिड कर दिया, एनसीटी से गजट जारी करा के। चूंकि कांग्रेस को ये बीएड पसंद नहीं है कह लीजिए, या वो चाहते नहीं है जो भी, तो इस बार भी उनको ये चीज पसंद नहीं आया। पहले भी वो बाहर किए थे बीएड को, तो इस बार भी उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा जब बीजेपी ने फिर से किया। तो कांग्रेस जिन राज्यों में थी वहां पर उन्होंने विरोध करना शुरू किया, जो भी भर्ती निकालते बीएड वालों को मौका न देते, जबकि नियम बन चुका था बीएड वालों को लेने के लिए, केंद्र सरकार ने बनाया था तो पूरे भारत में लागू हुआ था। लेकिन कांग्रेस ये काम जो है नहीं करना चाहती थी, तो अपने यहाँ वो भर्ती निकालती और बीएड वालों को उसमें फॉर्म भरने नहीं देती। अच्छा। तो राजस्थान में ऐसे ही कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ऐसा ही किया, जिसके कारण वहां विवाद हुआ। अच्छा। तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार जानबूझ करके इन चीजों को लेकर चली गई कोर्ट, और कोर्ट में उलझा दी। अच्छा। और जानती हैं हाई कोर्ट जो होता है वो राज्य सरकार के अंडर में आता है। हाँ, तो वहां के हाई कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर करवा दिया बीएड के खिलाफ, बीएड के अगेंस्ट। तो जो बीएड वाले लड़के थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट गए तो बीएड के फेवर में वहां पर सारी चीजें हो रही थी। अब कांग्रेस को लग रहा था कि जो है अब तो मौका हाथ से निकल रहा है, हम जो चाल चल रहे थे वो नहीं सफल हो रहा है, यहाँ तो हम हार जाएंगे। तो उन्होंने कपिल सिब्बल साहब को लगाया कि कुछ ऐसा खोजिए जिसकी वजह से यहाँ पर भी बीएड को जीतने न दिया जाए। अच्छा। ये कपिल सिब्बल साहब वही हैं जो 2009 में आरटी एक्ट बना करके बीएड को बाहर किए थे। अच्छा। आरटी एक्ट लिखने का काम इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, तो यही कपिल सिब्बल साहब केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में बीएड के खिलाफ, और वहां पर उन्होंने जितने भी वहां पर जितने दिन सुनवाई हुई है उसमें उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट रखा
कि साहब हम सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें बताइए, एक मीटिंग भी करना था, इन लोगों ने मीटिंग नहीं किया, तो हम कैसे मान ले सही है? आप उठा कर पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उसमें यही लिखा हुआ है कि एक मीटिंग नहीं हुआ, इस कारण रद्द किया जा रहा है। यानी कि आपके घर मेहमान आने वाले हैं, आपने जो है पुलाव भी बनाया है, बढ़िया पनीर की सब्जी बनाई है, खीर बनाई है, मिठाई भी रखी है, और भी तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं, लेकिन किसी चीज में थोड़ा सा नमक कम हो गया, इसलिए माना जाएगा कि आपकी मेहमान नवाजी बेकार है। बात समझ में आया? यानी आपने जितना मेहनत किया है, खूब बढ़िया सारा मेहनत, आप जिस उद्देश्य से आपके घर मेहमान आए हैं वो उद्देश्य भी बेकार है। सर्वप्रथम वो क्या देख रहे हैं कि भैया इन्होंने तो जो सब्जी में थोड़ा नमक कम कर दिया, तो क्या ये वजह सब्जी में नमक कम कर दिया नाराजगी का जायज वजह माना जा सकता है? नहीं, छोटी सी वजह है। ये तो सामने वाला यानी कि नहीं चाहता है, तो झूठ मूठ का जो है एक वजह ढूंढ रहा है। तो इन लोगों ने वहां पर कोर्ट में जो भी बहस किया, उसमें इन लोगों ने बताया कि कोई भी गजट जारी करने के लिए ये चीजें करनी थी, बाकी सारी चीजें हमारे की गई। उत्तराखंड में तो अभी हुआ है ना, ये बता रहे पहले हैं, नहीं था। अभी अभी सुन तो लीजिए पूरी कहानी, फिर आपको उत्तराखंड में भी आ रहे हैं। हम लोग तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं ना, अभी उत्तराखंड में भी आ जा रहे हैं। अभी तो मेन मैटर क्या है वो बता रहे हैं। तो हुआ क्या कि वहां पर उन्होंने बताया कि कोई भी गजट जारी करने के लिए प्रोसेस ये है, ऐसे 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 होना चाहिए था। इस पूरे प्रोसेस में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक मीटिंग भी होना चाहिए था, और इस इन्होंने जो गजट जारी किया है इसमें देखिए इन्होंने मीटिंग नहीं किया, बाकी सब किया लेकिन मीटिंग नहीं किया, इसलिए ये गजट वैलिड नहीं माना जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अब उनको भी एक पॉइंट खोज करके ये दे दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये गजट जो है जो 2018 में जारी किया गया है, हम इसको निरस्त कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं, या उन्होंने ये नहीं कहा कि आप दूसरा गजट नहीं जारी कर सकते, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप बीएड को प्राइमरी में नहीं ले सकते। उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जजमेंट, उसमें लिखा हुआ है कि मीटिंग न होने कारण ये माना जा रहा है कि ये बिल्कुल साफ तरीके से जो है इसमें सारा काम नहीं किया गया है, हो सकता है किसी दबाव में काम किया गया हो, इसलिए हम इस गजट को रद्द करते हैं। यानी सिर्फ एक मीटिंग न होना कारण दिखा करके इस गजट को रद्द करती है। जैसे ही ये गजट रद्द होता है, पूरे भारत में सभी राज्यों में प्राइमरी भर्ती में बीएड को लेना बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ये कब तक रुका रहेगा? जब तक नया गजट नहीं आ जाता है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, कोई भी हो, जब तक नया गजट नहीं आ जाएगा, फिलहाल किसी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को नहीं लिया जा सकता। जैसे ही 11 अगस्त 2023 को ये गजट रद्द हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार ने एनसीटी को नया गजट तैयार करने का जिम्मा दे दिया, 11 अगस्त 2023 के बाद ही, ठीक है। और एनसीटी 11 अगस्त 2023 के बाद से लगी हुई है नया गजट जारी करने का जो भी प्रोसेस है वो पूरा करने में, और वो सारा प्रोसेस पूरा करके अभी कुछ दिनों पहले एनसीटी ने जानकारी दिया सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, नया सिलेबस तक तैयार कर लिए हैं, और अब जो नया बीएड लेकर आने जा रहे हैं उसके सिलेबस में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो भी डाल दिया गया है। नया बीएड, हाँ नया, अब आगे जो होगा उसका कोर्स बदल जाएगा, जो किताबें होंगी। कि नया बीएड कौन सा आ रहा है अभी? नया बीएड मतलब अब जो भी बीएड करना चाहेगा, वो जब एडमिशन लेगा, जब एनसीटी नया कोर्स जारी कर देगी, तो उसमें जो कोर्स होता है, जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, कुछ और नए चैप्टर जोड़ दिए गए हैं ताकि प्राइमरी के लिए भी वो एलिजिबल हो जाए। जो 4 साल का बीएड है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, हम लोग अभी बीएड की बात कर रहे हैं, अब आप आ रही हैं बीएड के प्रकार पर। तो नहीं, हमारे वहाँ ना 12th के बाद जो है 4 साल का बीएड लागू हो गया यहाँ पर। तो वही तो कह रहे हैं कि आप प्रकार पर चली गई। अब आते हैं मूल पॉइंट आपका जो है प्रकार। तो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है, आपने जो है सारी शिक्षा विभाग में जो भी ये टीचर ट्रेनिंग वगैरह चलते हैं सबकी जानकारी नहीं ली है, इसलिए कंफ्यूज हो रही हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। 4 साल का डीएलएड पहले होता था, ठीक है, और 2 साल या 1 साल का बीएड होता था। तो जो 4 साल का डीएलएड या 4 साल का बीएड कहीं कहीं था, अब वो सारे कोर्स बंद कर दिए गए,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नया कोर्स बना दिया गया, 4 साल का बीएड ही है देखा जाए तो, लेकिन उसका नाम दे दिया गया है ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अच्छा। ये 5 साल से चल रहा है। पहले 3 साल ट्रायल में चला था, देखा गया कोर्स को चला करके, सब ठीक पाया गया। उसके बाद अब ये पूरे भारत के लिए ओपन कर दिया गया है। अब 5 साल का जो बीएड आप कह रहे हैं, अरे 4 साल का जो बीएड आप कह रही हैं, अब वो 4 साल का बीएड आप कह रही हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन उसका नाम अब हो गया है ITEP। ठीक है, अच्छा, ITP। तो ये जो है इंटर के बाद कोई भी कर सकता है। ये वो 4 वैलिड साल है। का बीएड है, वो प्राइमरी के लिए वैलिड है। प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक का टीचर बन सकता है ये बंदा। जो 2 साल का बीएड या 1 साल का बीएड चल रहा था, वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल करने के लिए एनसीटी ने उसका पूरा पाठ्यक्रम ही चेंज कर दिया और नया लेकर आ गई। अच्छा। वो नया पाठ्यक्रम तैयार कर ली है और अब जो है उसका गजट जारी करने जा रही है। और हमारी जानकारी जहां तक है, अगस्त के लास्ट तक या फिर अगस्त के अगले माह यानी सितंबर में नया गजट जारी हो जाएगा। जिस दिन ये नया गजट जारी हो जाएगा, उसके बाद ये 2 साल वाला बीएड, 1 साल वाला बीएड भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अच्छा, तो होगा? आप 100% होगा। आप एनसीटी की साइट खोल के देखिए ना, एनसीटी हर चीज बता रही है, वो क्या क्या कर रही है, नया गजट तैयार कर रही है, नया पाठ्यक्रम तैयार कर रही है, उसके लिए जो नया गजट जारी करना है उसमें लगी हुई है। वो तो हर चीज बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो लेकिन जब तक नया गजट आ नहीं जाता है, हाँ, तो एनसीटी की वेबसाइट खोल के हर चीज चेक किया कीजिए क्या हो रहा है वहाँ। वो लोग जो कुछ करते हैं वेबसाइट पर डालते रहते हैं। अच्छा, जो हम लोग मतलब जो 2010-11 के हैं, तो मतलब हम होंगे फ्यूचर के लिए वैलिड? हाँ, आपने जो बीएड किया है वो भी बीएड वैलिड हो जाएगा। जैसे पहले था ब्रिज कोर्स करना था, वैसे ही रहेगा। लेकिन अभी आपको कम से कम अगस्त या सितंबर तक वेट करना होगा, जब तक नया गजट जारी नहीं हो जाता है। नहीं हो जाता है। और डीएलएड जो समाप्त होने की बातें आ रही है हमारे उत्तराखंड में, वो क्या है? वो सब आप बार बार एक ही चीज करिए, हमारे उत्तराखंड नियम नहीं बनाता है, यूपी नियम नहीं बनाता है, बिहार नियम नहीं बनाता, राजस्थान नियम नहीं बनाता। नियम कौन बनाता है? एनसीटीई। एनसीटी। हाँ, और ये एनसीटी का ऑफिस दिल्ली में है और ये पूरे भारत के लिए है। वो जो नियम बनाएगी वही उत्तराखंड को भी मानेगा। हाँ, वही नियम उसको भी लागू करना है, वही सारे राज्यों को लागू करना है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स सिर्फ 3 होंगे। 4 साल वाला बीएड, यानी जिसको आईटीपी अब नाम दे दिया गया है जी, 2 साल वाला बीएड और 1 साल वाला बीएड। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कोर्स नहीं होंगे। ये 2020 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और जब ये जारी हुआ, उस वक्त केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, निशंक जी थे। हाँ, और उस वक्त उन्होंने कुछ जगहों पर जाकर के प्रोग्राम किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वो बोले। तो जब वो बोल रहे थे, उसमें भाषण में उन्होंने साफ साफ घोषणा किया कि जो डीएलएड या डीएड या अन्य जो भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये सब बंद कर दिए जाएंगे और जिन लोगों ने कर लिया होगा उनको सरकारी भर्ती में 2030 तक ही हम लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। 2030 तक लेंगे बस। हाँ, ये उन्होंने घोषणा किया। जी जी जी। फिर समय के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री बदल गए, बन गए धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये भी जहां जहां प्रोग्राम में गए वहां पर यही बात इन्होंने भी बोला। क्यों बोला? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही लिखा है और यही प्लानिंग है। और अभी मात्र 1 महीना हुआ, 1 महीना पहले अखबार में फिर से ये आया कि 2025-26 से पूरे भारत से डीएलएड, डीएड, इस तरह के जितने भी कोर्स हैं, जितने भी डिप्लोमा हैं, वो हम बंद कर देंगे। मेरे पास कटिंग है, हाँ, मेरे पास पेपर कटिंग है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं, हमने सबको शेयर किया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में शायद नहीं होंगे। नहीं, मैंने भी देखा ये चीज की बंद हो रहा है, ये लास्ट ऑप्शन है करके। तो ये एक टेस्ट और होगा। हाँ, तो अखबार में उन्होंने जो है घोषित कर दिया कि 2025-26 से बंद करेंगे। तो अभी तो 2024 है, तो अभी तो एडमिशन होंगे डीएलएड में, डीएड में, जो भी कोर्सेज हैं। लेकिन 2025-26 जब आएगा तो देख लीजिएगा, 2025 में चाहे जब भी ऑफिशियल हो सकता है लेटर कोई जारी हो जाए, या जैसे भी डीएलएड, डीएड, ये सारे कोर्स एडमिशन लेना बंद कर देंगे। जो लोग कर चुके हैं सिर्फ उनको ही आगे मौका दिया जाएगा सरकारी भर्ती में, वो भी कहा जा रहा है 2030 तक ही। यानी कि इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि मात्र 1 साल के अंदर
हाँ। बीएड पूरी तरह से वैलिड हो जाएगा, 4 साल वाला बीएड प्री प्राइमरी से प्राइमरी तक रहेगा, और अच्छा 2 साल वाला बीएड प्राइमरी से इंटरमीडिएट, सॉरी 4 साल वाला बीएड प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक, और हाँ। 2 साल वाला प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक। अच्छा रहेगा। हाँ, ये वैलिड रहेगा, और 1 जो साल के एक अंदर साल ये वाला है? देखेंगे। और जो 1 साल वाला है, इसमें कई तरह के कोर्स बना रहे हैं नया, इसके अच्छा बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी निकल करके नहीं आई है, स्पष्ट नहीं बताया गया है, इसलिए इंतजार करना होगा कि इसके बारे में तो आगे क्या हमारे बच्चों बताते को हैं। फ्यूचर में बीएड करना चाहिए? सिर्फ बीएड ही करना चाहिए, डीएलएड गलती से, डीएड गलती से भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये बंद होने जा रहे हैं। और अच्छा अगर डीएलएड बंद डीएलएड, होगा? अरे 100% बंद होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुआ है उसमें लिखा हुआ है। चलिए, जिन्हों मंच से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बोला, ये हम छोड़ देते हैं, बात भूल जाते हैं, लेकिन जो लिखित दस्तावेज 2020 में जारी हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके अनुसार पूरा एजुकेशन सिस्टम अब आगे जो है प्लान किया जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए खोल करके। अच्छा शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर चले जाइए या एनसीटी की वेबसाइट चले जाइए, आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या गूगल में लिख दीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आपको मिल जाएगा। उसको मिल खोल करके जाएगा। आप पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये सारे आप कोर्स ऐसे पर। इन्फॉर्मेशन देते होंगे, आपके व्हाट्सएप में जुड़ जाएंगे हम। हाँ, आपको लिंक दिए होंगे, आप लिंक से ग्रुप में जुड़ जाइए, तो शिक्षक भर्ती संबंधित या शिक्षक भर्ती से संबंधित जो नए नियम बन रहे हैं, या पुराने कुछ भी किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन होता है, हमारे पास जो भी आता है वो ग्रुप में शेयर करते रहते हैं समय समय पर। अच्छा सर, एक चीज और मुझे बताइए ना, ये पीएचडी जो है ओपन से करना वैलिड है? कोई भी कोर्स जिस भी माध्यम से बनाए गए हैं जी वो सारे माध्यम वैलिड हैं, इनवैलिड कोई नहीं है, वैलिड हैं, क्योंकि वो कोर्स बनाए तभी गए, या वो कोर्स चल रहे हैं तभी जब उसको मान्यता दी गई है। ठीक है, अब उसको करने के बाद, जैसे आपने हाँ बीएड किया, बीएड करने के बाद आप जा रही हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, तो यह इस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, नहीं लेंगे, लेकिन हाँ टीचिंग में जाइए, कोई नहीं रुकेगा। अच्छा तो पीएचडी जहां से भी आप करेंगी जी चाहे ओपन से कीजिए या रेगुलर कीजिए या जैसे भी, जी उसको कंप्लीट करने के बाद अब आप उसका यूज कहाँ करना चाह रही हैं, और जहाँ करना चाह रही हैं वो वहां उसको लेने को तैयार हैं, यानी ये वक्त बताएगा ना जहां आप जाएंगी। हाँ बस यही चीज देख रही हूँ, क्योंकि इसके बाद नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और पीएचडी ऐसी चीज है, 98% लोग न वो रेगुलर करते हैं, न वो हाँ प्राइवेट करते हैं, न वो डिस्टेंस से करते हैं, एडमिशन लेते हाँ हैं रेगुलर में, जी जी और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके 3 साल 5 साल जो भी समय होता है लगा करके डिग्री हासिल कर लेते हैं, उसकी पीएचडी का सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं, करते वर्ते कुछ नहीं है। लेकिन ये सर बात, अल्मोड़ा में कंटिन्यू क्लास चलती है। हाँ क्लासेस चलते हैं सारी चीजें, हाँ लेकिन कंटिन्यू। ज्यादातर लोगों की कहानी ये है कि वो नौकरी कर रहे हैं या कुछ हाँ कर रहे आपको हैं। ज्यादा नॉलेज है, वैसे मुझे इस चीज में ज्यादा हाँ, पता नहीं है, वैसे तो मैं हमारे मैक्सिमम लोग, कांटेक्ट में सब। हाँ तो मैक्सिमम लोग पीएचडी ऐसे ही कर लेते हैं। अब आपने अच्छा पीएचडी कर लिया, चाहे जी ओपन से किया जैसे भी, अब उसको आप हाँ ले करके किसी, मान लीजिए कोई भर्ती निकलती है प्रोफेसर की, आपने उसमें जी आवेदन किया जी और वहाँ एग्जाम हुआ, अब एग्जाम आप क्वालिफाई मान लीजिए कर गई, अन्य लोग हाँ कर गए, अब इंटरव्यू जी में जब आप जाएंगी, जी इंटरव्यू में सवाल आपसे भी होगा, अन्य लोग आए होंगे उनसे भी होगा। हाँ अब बताइए, सवालों का जवाब, आपने पीएचडी दिखाया है कि हमने पीएचडी किया है, उससे संबंधित 10 सवाल किए जाएंगे, और आपने अच्छे से किया है, पढ़ाई करके किया है, और किसी ने बिना पढ़ाई किए किया है, हाँ किसी ने ओपन से किया है, किसी ने रेगुलर किया है, तो सबके आंसर में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? डिफरेंस तो आएगा। तो जो वहाँ इंटरव्यूअर बैठा है, अब उस पर हाँ डिपेंड करेगा ना कि वो किसके बारे में क्या कंसिडर करता है। हाँ सही बात है। तो सारी चीजें डिपेंड करती है कि जब आप उस डिग्री को लेकर जा रही हैं जहाँ, वो कितना कंसिडर कर रहा है, वो कितना उसको वैल्यू दे रहा है। हाँ वैल्यू दे रहे हैं। नहीं तो पीएचडी की जरूरत कहाँ है, आपने मास्टर डिग्री किया, आप सीधा नेट दीजिए, नेट आप हाँ पास कर लें, पीएचडी हो न हो, आप तो एलिजिबल हो गए प्रोफेसर के पद के लिए। अच्छा, अगर हम नेट क्वालिफाई करते हैं तो हमें पीएचडी की जरूरत नहीं होती है? कोई जरूरत नहीं है, आप बाद में पीएचडी कभी मन हो कर लीजिएगा। तो लोग करते क्यों हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद भी पीएचडी क्यों करते हैं? क्योंकि जब भर्ती कोई निकलती है, कोई वैकेंसी आती है, उसमें होता है कि पीएचडी वालों को 5 नंबर वेटेज, 2 नंबर वेटेज, 10 नंबर वेटेज मिलता है, उसका लाभ मिल जाता है। अच्छा अच्छा मान लीजिए कि प्राइमरी स्कूल में ही प्रिंसिपल का पद आ गया, मान लेते हैं, जी जी अब वहां पर जो है एलिजिबिलिटी मांग लिया गया बीएड, तो बीएड तो करने वाले हजारों लाखों लोग हैं,
हाँ जनरल अब ऑफिस। नीचे अलग से नोट दे दिया गया कि ये जो है अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जिसने एमएड किया हो उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, जिसने पीएचडी किया हो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, जिसने मास्टर डिग्री किया हो उसको 2 नंबर दिए जाएंगे, जिसने मास्टर डिग्री जितने ज्यादा सब्जेक्ट में किया हो पर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से उसे 1 नंबर दिए जाएंगे या 3 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह के कुछ अलग से शर्त होते हैं। तो उस शर्त का लाभ लेने के लिए लोग पीएचडी के पीछे पागल होते हैं, वरना पीएचडी बिना जाने कितने जो है आप चले बीएचयू में, डीयू में, एयू में, कहीं चले जाए किसी यूनिवर्सिटी में, बिना पीएचडी के लोग वहां पर प्रोफेसर हैं, कई सालों से हैं। बाद में या तो उन्होंने नौकरी मिलने के बाद जो है पीएचडी किया। पीएचडी में लाखों रुपए फूकना बेकार है। आप चुपचाप फोकस कीजिए, नेट क्वालिफाई करें। कौन सा सब्जेक्ट है? सर वैसे तो मैं 2 सब्जेक्ट से कर रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी, वो सोशियोलॉजी। अच्छा, दोनों से आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट है? हाँ तो इनमें से किसी एक से पहले आप नेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद फिर आप जो है कोशिश कीजिए कहीं पर जॉब अप्लाई करने का। आपका इंग्लिश थोड़ा टफ पड़ जा रहा है ना? इंग्लिश टफ है तो आपको दूसरा हाँ सब्जेक्ट जो है आपका उससे कर लीजिए। हाँ, ये मैं भी सोची थी दूसरे सब्जेक्ट से। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो रास्ता आसान होगा वहाँ भीड़ बहुत मिलेगी, जो रास्ता जी कठिन सर, होगा बस यही वो प्रॉब्लम आपके है, लिए ही कठिन नहीं है, वो सबके लिए कठिन है, तो वहाँ भीड़ कम मिलेगी। कम मिलेगी। हाँ, लेकिन ये भी है कि सीटों के आधार पर कहाँ पर कितनी सीटें आती हैं और कंप्यूटर हमारे वहाँ कितने हैं, सारी चीज़ों को देख करके डिसीजन लीजिएगा। कोई एक पॉइंट पर डिसीजन नहीं लिया जाता है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो आपको किससे करना है वो आप देख लीजिएगा। इंग्लिश में तो मेरी परसेंटेज कम थी ना, तो वहाँ पर एलिजिबल नहीं हूँ मैं, तो मैंने सोचा सोशियोलॉजी से ही हाँ, तो करती सोशलॉजी से आपका परसेंटेज कंप्लीट है तो जो है यूजीसी की वेबसाइट खोल लीजिए, सारे नियम शर्त पढ़ लीजिए नेट के लिए, और साल में 2 बार नेट होता है, आप जानती होंगी। हाँ वो तो तो है। बस सिर्फ फोकस कीजिए नेट क्वालिफाई करने पर। पीएचडी आप करेंगी, कहीं एडमिशन लेंगी, कुछ नहीं तो गए गुजरे में 1 लाख 2 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे पीएचडी में, जी जी इससे जी जी, इससे कम तो नहीं लगने वाला। हाँ वो तो है सर। तो और उसके बाद भी पीएचडी का सर्टिफिकेट हाथ में ले करके, डिग्री हाथ में ले करके, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको तब तक नहीं नौकरी देगा जब तक आप नेट क्वालिफाई नहीं करेंगी। जी जी जी, क्योंकि ऑलरेडी नेट जब आप फॉर्म भरेंगे आपके साथ अन्य लोग भी भर रहे होंगे फॉर्म, उत्तराखंड वाला हाँ भर रहा होगा, यूपी वाला भर रहा होगा, जहाँ वाला भी जो भी भर रहा होगा। जी जी, अब मान लीजिए सीटें हैं 2 और जो कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं मान लेते हैं 50, और 50 में 10 आए हैं नेट क्वालिफाई, और जो शर्त होता है उसमें प्रायोरिटी दिया जाता है नेट क्वालिफाई को, तो जी नेट वालों को तो वो नंबर 1 पे ऊपर टॉप पर रख देंगे। हाँ, वो टॉप में 50, रख हाँ, देंगे। तो 50 में से 10 लोग तो नेट वाले ऊपर हो गए, हाँ 40 ये तो लोग अन्य जो पीएचडी किए हैं क्या क्या किए हैं नीचे हो गए। जी जी, तो अब उनका फोकस तो 2 ही सीट है ना, हाँ वो तो तो है। ऊपर 10 कैंडिडेट नेट वाले मिल रहे हैं, तो वो पीएचडी वालों पर क्यों फोकस करेंगे, वो नेट वाले क्यों पर फोकस करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि जी, पहली जो है शर्त वो नेट क्वालिफाई है। तो आप ये भी नेट सही पर कहा आपने। फोकस कीजिए, उसके बाद पीएचडी करते रहिएगा आराम से। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया मुझे, बहुत अच्छे सजेशन दिए। अगर कभी फिर मुझे अगर ऐसी हेल्प पड़ेगी तो मैं फिर हाँ, करूँगी आपको मैसेज कॉल। मैसेज कीजिएगा और वेलकम, कभी भी आप मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकती हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जी सर। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपने क्वेश्चन पूछा कोई 1-2 लाइन में दे रहा है तो इतना मान लीजिएगा वो आपको पूरी जानकारी नहीं, अधूरी जानकारी दे रहा है। इसलिए जब भी कहीं से भी, चाहे हमसे या किसी से भी कोई जानकारी लीजिएगा तो विस्तृत जानकारी डिटेल में लीजिएगा, उसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, सब जानिएगा। जैसे अभी हमने नहीं सर, आपको, आपने मुझे पूरी डिटेल बताई, मुझे तो इतनी नॉलेज ही नहीं थी, इतना हाँ डीप में कभी गई नहीं। हाँ, तो अब एक यही तो प्रॉब्लम है, 99.9% लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए बीएड बीटीसी डीएलएड करके आ गए हैं कि भैया जी, सरकारी नौकरी करेंगे, सैलरी हम उठाएंगे इतना। हाँ, कंप्लीट शिक्षक नॉलेज ना बनने, होने के वो लिए तो। शिक्षक बनने नहीं आए, उनका इंटरेस्ट हाँ शिक्षा देना नहीं है, उनका एम जो है हाँ, शिक्षा देना नहीं है, उनको सैलरी दिख रही है। सैलरी दिख रही है। जिस दिन कोई ये ठान लेगा कि हमको जो है इसमें मास्टर बनना है, जिस भी फील्ड में जो भी मास्टर बना है, जी, दुनिया ने उसको इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतना सम्मान दिया, इतना इज्जत दिया है, उम्मीद नहीं कर सकता। उदाहरण में अमिताभ बच्चन साहब, हाँ वो तो क्या है। वो डिग्री लेकर आए? कोई नहीं, वो सही जिस बात, फील्ड में आए उसमें उन्होंने मास्टरी हासिल कर लिया, मास्टरी हैरिस। बादशाह कहे जाते हैं ना अपने फील्ड के। जी जी, सचिन तेंदुलकर साहब सही बात है। 10वीं फेल है ना, हाँ 10वीं लेकिन फेल है अपने वो। जिस जिस फील्ड में पैर रख दिए उसके मास्टर उसी में ब्लास्टर मास्टर बन गए, बन गए, भगवान बन गए। भारत रत्न दे दिया गया उनको। तो ऐसे कोई फील्ड उठा के देख लीजिए, डिग्री विग्री बाद में आता है,
पढ़ाई में ही देख लीजिए ना, कबीरदास जी, उनके ऊपर रिसर्च होता है। जी जी जी, कितनी पढ़ाई की, कितनी डिग्रियां थी उनके पास। सही बात है, कवि थे वो खाली। रामानुजन जी को देख लीजिए ना, कितनी पढ़ाई किए थे। हाँ, फिर मैथ्स की वो हो भी गया था। और आज तक, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर कोई कंट्री हो, अमेरिका या जिसको भी ले लीजिए, आज तक पीएचडी होता है। और उनके इतने सारे थीसिस आज भी हैं जिस पर आज तक पीएचडी क्या, कोई उसको समझ भी नहीं पा रहा है। तो डिग्री मायने नहीं रखता है, दुनिया उसको सलाम करती है जिसके अंदर टैलेंट हो। टैलेंट होता है तो आप सिर्फ जो है, जो 3 इडियट में कहा गया है, जी, आमिर खान ने कहा ना, टैलेंट। ये हाँ, टैलेंट के पीछे भागना है, बाकी सब तो अपने आप मिल जाएगा। सही बात है। भाई जिसके अंदर टैलेंट होगा तो वो उसको तो सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी ना, पैसा तो कल को आ ही जाएगा। हाँ, वो तो है, सही बात है। प्राइवेट भी नौकरी में बुला करके लोग देंगे, नहीं भैया हमारे यहाँ आओ पढ़ाने, पैसा तो वो दे ही देंगे, पैसा तो कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन सही बात है, किसको मिलेगा, जिसके अंदर टैलेंट होगा। डिग्री टैलेंट ले होगा। लेने मात्र से नहीं होगा, तो अपने अंदर मास्टरी लाइए, कोई एक रास्ता पकड़ लीजिए। हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा है मधुशाला में, एक राह पकड़ के चलने की बात। गूगल करिएगा मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन साहब का पूरा पढ़ डालिएगा। पूरे मधुशाला में एक ही बात उन्होंने कहा है, एक राह मैं पकड़ के देखूंगी, चलेंगे। हाँ मैं सर्च करके देखूंगी इसको। तो आप टीचिंग फील्ड में आई हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, या आपका सोशलॉजी हो या मैथ हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसमें आपके पास कम से कम बेसिक नॉलेज ना हो कि आप 50 उदाहरण जो है बातों बातों में न दे दीजिए। तो मास्टर बनिए, अपने आप जो है लोग आपके पास आएंगे आपसे नॉलेज लेने। आपने मेरे पास फोन किया, कहीं ना कहीं से आपको मेरे बारे में जानकारी हुआ जी, और हमें लगता है इतने देर में हमने जितना जानकारी दिया आप उससे लगभग 100% संतुष्ट होंगे। इंस्पायर हो गई मैं। तो इस तरह का बनिए ना कि जब जी, आपसे कोई बात करे तो आपके बातों में दम होना चाहिए, लगे कि नहीं सामने वाला नॉलेजेबल पर्सन है, सच में इस फील्ड की जानकारी रखता है। जी, जी, कोई बंदा हमें फोन करता है, कोई ऐसा टॉपिक वो छेड़ देता है, हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, हम साफ बोलते हैं भैया अभी इस वक्त हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, हाँ लेकिन हम इसको जो है कोशिश करेंगे। तो वो बंदा जो है जब फोन रख देगा, बाद में उससे संबंधित चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 महीना लगे, उससे संबंधित अगर मेरे दिमाग में आ गया कि हमें नहीं नॉलेज है, तो जितना नॉलेज ले सकते होंगे, इनफ नॉलेज उसको यहाँ से वहां से, गूगल से, विकिपीडिया से, अन्य वेबसाइट से, यूट्यूब से कोशिश करते हैं ले लें, ताकि अगली बार कोई हमसे पूछे तो कम से कम बेसिक नॉलेज तो हमें पता रहे। ठीक है हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा फील्ड नहीं है, लेकिन आ गया ना सामने। तो टीचिंग फील्ड में आई हैं और पहला सीखना प्रायोरिटी होनी चाहिए, और सीखने सिखाने का काम निरंतर चलता रहता है, आजीवन चलता है, जीवन वो पर्यंत। तो हाँ, लाइफ टाइम हुआ। और हम लोग टीचिंग फील्ड में आए हैं, सिखाने आए हैं, मार्गदर्शन करने आए हैं। तो सिखाना है, मार्गदर्शन करना है, तो उससे पहले हमें खुद भी आना चाहिए, खुद में टैलेंट होना चाहिए, फिर हाँ। जाके इस फील्ड में आगे तो बढ़ना चाहिए। अब जो है कभी भी डीएलएड हो या बीएड हो या कोई भी हो, या कोई भर्ती आ रही है उसमें बीएड को लिया जा रहा नहीं लिया जा रहा, तो उसमें क्वेश्चन उठाइए ना, बीएड को क्यों नहीं लिया जा रहा है, पहले क्यों लिया जा रहा था, आगे लिया जाएगा तो क्यों लिया जाएगा, इन सवालों का जवाब खोजेंगे, कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा। सही बात है। तो डीप में नॉलेज गेन कीजिए, सारा कंफ्यूजन दूर। अब कोई भी आपसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में पूछेगा कि बीएड को क्यों नहीं लिया जा रहा, आप बता पाएंगे, डीएलएड को क्यों लिया जा रहा है वो भी बता देंगे, कब तक लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, सारी जानकारी आपको हो गई। अब अच्छा सर, एक चीज और ना, जैसे कि अगर हमारे बच्चे कुछ करना चाहते तो मुझे उसे बीएड डीएलएड नहीं है, बीएड हाँ को आगे जो भी हमसे पूछता है कि किस में एडमिशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इंटर के बाद वाले हैं तो 4 साल वाला आईटीपी करें जी, और ग्रेजुएशन के बाद वाले हैं तो डीएलएड की तरफ जाने की गलती अब न करें। उसके 2-3 रीजन, पहला तो डीएलएड बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में, दूसरा डीएलएड कोई करता है तो वो प्राइमरी का शिक्षक बन सकता है, वहीं आवेदन कर सकता है। क्या वो टीजीटी में आवेदन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पीजीटी में कर पाएगा? नहीं। लेकिन वो बीएड करेगा तो गजट आने ही जा रहा है, प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हो गया, टीजीटी पीजीटी सबके लिए एलिजिबल हो गया, 10 अलग अलग डिग्रियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति जरूर पढ़िएगा, ठीक है। हाँ नहीं, मैं आपने जितना भी कहा मैंने पूरे पॉइंट कर रखे हैं, मैं उसको सर्च करूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, नमस्कार सर। नमस्कार।